वेलकम बैक अगेन। आज हम इस पर देखेंगे कि हेडिंग टैग्स कैसे इस्तेमाल करते हैं और हेडिंग टैग्स क्या होते हैं HTML में। तो हेडिंग टैग्स को समझने के लिए सबसे पहले हम एक पेज बना लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे और एक नई फाइल हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड देन सेव करेंगे हेडिंग डॉट HTML। तो आज हम पढ़ेंगे हेडिंग टैग होते क्या हैं और हेडिंग टैग की अपनी फंक्शनलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML लिख लेता हूँ एंड देन यहाँ से मैं हेडिंग टैग के बारे में आपको बताता हूँ। तो अगर हमें जैसे एक अखबार अगर आप उठा लें न्यूज़पेपर, तो उसमें आप देखते हैं मेन हेडिंग बड़ी लिखी हुई रहती है और उसके नीचे पूरा डेटा होता है, डिटेल होता है, एक न्यूज़ होती है पूरी। तो किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए या एक बड़े शब्द में लिखने के लिए हम हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो हेडिंग टैग्स क्या होते हैं? तो टैग्स विच आर which are used to write heading in a web page are called heading tag। इन्हें हम heading tag कह देते हैं। ठीक है, तो HTML में there are 6 types of heading tag। 6 प्रकार के heading tag होते हैं। अब सबसे अच्छी बात HTML की क्या है कि जिस तरह के इनके टैग्स हैं उन्हीं तरह से इनके टैग बनाए भी गए हैं, इनके नाम भी वैसे दिए गए हैं। तो हेडिंग है तो आपको HTML के अंदर H लिख देना है। तो इस तरह से आप एंगल ब्रैकेट के अंदर अगर आप एच लिख दें तो ये हेडिंग टैग में कन्वर्ट हो जाता है। बट कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर तो कहा गया है कि 6 प्रकार की हेडिंग है, देयर आर 6 टाइप ऑफ हेडिंग टैग। तो अगर इनको अलग डिफ्रेंशिएट करना है, अगर मैं ऐसे अगर 6 कर दूं, देखिए मैंने हैच लिखा एंड देन क्लोज कर दिया तो ये तो गलत हो गया। तो अगर मैं इसको कॉपी कर दूं और 6 बार में यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ, तो ये फिर 6 एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो ये एक दूसरे से अलग है नहीं, तो इनको अलग करने के लिए हम यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं। तो H1 और N आप यहाँ पे क्लिक करें, उसके साथ आप कंट्रोल दबाएं। अगर दो जगह पे एक साथ एडिटिंग करना चाहते हैं देन दूसरी जगह पे क्लिक करके आप कंट्रोल छोड़ सकते हैं और लिखिए 2, यानी यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5 एंड देन 6। तो इस तरह से बाय नंबरिंग आपका जो हेडिंग टैग्स हैं वो डिफरेंशिएट हो गए। अब बात यह आती है कि नंबर देने से हमने 6 हेडिंग टैग तो बना दिए, तो फिर इनके आपस में क्या डिफरेंस है? आपस में डिफरेंस ये है कि एज हेडिंग नंबर इंक्रीजेस इंक्रीजेस साइज ऑफ टेक्स्ट डिक्रीजेस। ये डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब है कि जो डेटा यहाँ पे लिखा गया होगा उसका साइज सबसे बड़ा, और जो डेटा सब यहाँ पे लिखा गया होगा उसका साइज सबसे छोटा रहेगा। तो इस तरह से हम सभी जगह पे लिख सकते हैं। क्लिक करिए, कंट्रोल दबा दीजिए, दूसरी जगह पे भी क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, एक साथ आप डेटा चेंज कर पाएंगे। सेव करिए और इसी को आप प्रैक्टिकल में अगर यूज करना चाहते हैं तो कॉपी करें पूरे के पूरे 6 टैग और यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर दें। तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, सेव किया और इसको मैंने ओपन कर दिया। ये तो आप देख पा रहे हैं जो H1 के अंदर लिखा गया है उसका साइज सबसे बड़ा और जो H6 के अंदर लिखा गया है उसका साइज सबसे छोटा। तो नॉर्मली आपके सिर्फ 6 ही प्रकार के हेडिंग टैग्स होते हैं HTML में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।